नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले 3-4 महीनों से लगातार ये बहस चल रही है कि प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन सुराज जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, उससे वो किसका नुकसान पहुंचाएगी, किसके वोट काटेगी, किसको डैमेज करेगी। ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हो रहा है कि बिहार चुनाव में इतिहास रहा है ऐसी पार्टियों का जो खुद तो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करती हैं, लेकिन जो दूसरी बड़ी पार्टियां हैं या गठबंधन हैं, उनको नुकसान पहुंचाने में बहुत हद तक कामयाब रहती हैं। प्रशांत किशोर को लेकर दो मुख्य रूप से सवाल चल रहे हैं कि प्रशांत किशोर का जो बैकग्राउंड है, जो उनकी जाति है, वो जाति से ब्राह्मण है, और जिस तरह का बिहार का राजनीतिक मिजाज है, उसमें वो किस दल या किस गठबंधन के वोट ज़्यादा काटेंगे, किसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। बीजेपी को, जिसका सवर्ण वोट बैंक है, या फिर आरजेडी को, जहां पर उनकी नज़र लगी हुई है क्योंकि वो मुस्लिम वोटों को भी टारगेट कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि युवाओं को भी आकर्षित करें। तो कहाँ ज़्यादा मार करेंगे, ये ज़रा स्टडी करने की बात है। और तीसरी बात इसमें से ये भी निकलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों महागठबंधन या एनडीए ये सोच रहे हैं कि वो दूसरे को टारगेट करेंगे। असल में प्रशांत किशोर दोनों तरफ चाकू चला रहे होंगे, दोनों गठबंधनों को नुकसान पहुंचा रहे होंगे, जैसा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था। छोटे छोटे दल, लोक जनशक्ति पार्टी, आरएलएसपी, जो अब नाम बदल गया, जिसका आरएलएम हो गया है, इसी तरह से बीएसपी, ये 3-4 छोटी छोटी पार्टियां थीं जिन्होंने पिछले चुनाव में दोनों गठबंधनों को, महागठबंधनों को बुरी तरह से प्रभावित किया था। आइए कुछ आंकड़ों के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा जो खेल किया था लोक जनशक्ति पार्टी ने किया था, चिराग पासवान की पार्टी है ये, और बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया था जेडीयू के खिलाफ। जेडीयू के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी ने बल्कि 135 सीटों पर खड़ा किया था। लोक जनशक्ति पार्टी ने कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन उसका मेन टारगेट था जेडीयू को नुकसान पहुंचाना। और हम सब जानते हैं कि जेडीयू को उसने 27 सीटों पर हार का कारण बना था। मतलब जिन 27 सीटों पर जेडीयू हारी थी, वहाँ एलजेपी के वोट, जो विनिंग मार्जिन था, जो कैंडिडेट जीता था, उससे भी ज़्यादा था। अगर एलजेपी के वोट जेडीयू के साथ चले जाते तो उन 27 सीटों पर जेडीयू जीत सकता था, लेकिन एलजेपी ने उसकी संभावनाओं को डैमेज किया, नुकसान पहुंचाया, डेंट किया एलजेपी। लेकिन ये एक छोटा सा आंकड़ा ही बार बार चैनलों में भी दोहराया जाता है, और हमारे यूट्यूब के जो पत्रकार हैं वो भी दोहराते रहते हैं। इसको थोड़ा और डीपली अगर हम देखें तो क्या वोट कटवा की जो उनकी भूमिका है, वो किस तरह से मार किया उसने, और समझ में आएगा हमारे। एलजेपी ने 27 सीटों पर नहीं, 73 सीटों पर उसका जो वोट था, 73 सीटों पर जो उन्हें उसके कैंडिडेट को वोट मिले थे, वो विनिंग मार्जिन से ज़्यादा थे। हम अभी 27 सीटों की बात कर रहे थे, लेकिन 73 सीटों पर एलजेपी का विनिंग मार्जिन ज़्यादा था उन सीटों के फैसले से। और इसमें एनडीए को 40 सीटों का नुकसान हुआ। यानी जेडीयू को तो 27 सीटों का नुकसान हुआ ही, लेकिन एनडीए के और जो पार्टनर थे, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, उनको 13 सीटों का नुकसान हुआ। तो कुल 40 सीटों पर डैमेज किया एनडीए को। लेकिन महागठबंधन भी बचा नहीं, महागठबंधन को भी 32 सीटों पर एलजेपी ने नुकसान पहुंचाया अपने उम्मीदवार खड़ा करके। तो आप देखिए कि एलजेपी के बारे में धारणा क्या है कि वो तो जेडीयू को नुकसान पहुंचा रहा था, वो नीतीश कुमार को का कद छोटा कर रहे थे, लेकिन महागठबंधन को 32 सीटों पर नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा एलजेपी। अब एक उससे छोटी पार्टी आरएलएसपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जिसने अब अपना नाम बदल लिया है और आरएलएम कर लिया है,
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, इसने 32 सीटों पर, 32 सीटों पर, ध्यान रखिए 32 सीटों पर, छोटी सी पार्टी है, 32 सीटों पर जो उसके कैंडिडेट थे उनको जितना वोट मिला वो विनिंग मार्जिन से ज़्यादा था। यानी अगर आरएलएसपी के वोट किसी एक गठबंधन को चले जाते तो 32 सीटें उसके खाते में चली जाती। वो नहीं हुआ। हुआ क्या कि आरएलएसपी की वजह से 18 सीटों पर एनडीए को नुकसान हुआ और 14 सीटों पर महागठबंधन को नुकसान हुआ। दोनों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन ज़्यादा नुकसान एनडीए को पहुंचाया इसने। एलजेपी ने ज़्यादा नुकसान एनडीए को पहुंचाया था एमजीपी की तुलना में, लेकिन एमजीपी को भी नुकसान पहुंचा। अब एक और छोटी पार्टी को लीजिए जो कि और भी बहुत छोटी पार्टी है, बिहार के लिहाज से उसका कोई बहुत खास वजूद नहीं है, उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी हो सकती है, लेकिन 20 सीटों पर बीएसपी भी इतने वोट हासिल करने में कामयाब रही कि वो विनिंग मार्जिन से ज़्यादा था। यानी 20 सीटों पर उसके वोट इतने थे कि अगर वो ना होती और वो वोट किसी एक पक्ष को चले जाते तो वो सीट उनके खाते में जाती। और इसमें भी आप देखिए कि नुकसान किसका ज़्यादा हुआ, एनडीए का 11 सीटों का और 9 सीटों पर महागठबंधन का। यानी आप देखिए कि जितनी वोट कटवा पार्टी हैं पिछले चुनाव में थी, सब ने इन बड़े महागठबंधनों को नुकसान पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। भले ही उनके खाते में, जैसे एलजेपी ने तो कुल मिलाकर 1 सीट जीती थी, 1 विधायक जीता था 135 सीटों पर लड़के, और वो भी पाला बदल के चला गया था, लेकिन 73 सीटों का भाग्य उस पार्टी ने तय किया था। तो 73 और 32, 105 और 20, 125, 125 सीटों पर खेल इन 3 पार्टियों ने कर दिया 243 सीटों में से। कितना दिलचस्प आंकड़ा है। अगर आप आंकड़ों में घुसकर चुनाव विश्लेषण करें तो ये तस्वीर सामने आती है। अब इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि प्रशांत किशोर कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं किसी भी गठबंधन के लिए। दोनों तरफ भी काट सकते हैं। ये खुशफहमी में किसी भी गठबंधन को नहीं रहना चाहिए, एनडीए या महागठबंधन को, कि प्रशांत किशोर किसी एक का नुकसान करेंगे, किसी दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे। दोनों तरफ काट सकते हैं। ये देखना है कि नुकसान किसका ज़्यादा करते हैं। इसका आकलन अभी करना मुश्किल है, लेकिन अगर बिहार की जो जातिवादी राजनीति है उसके हिसाब से देखें तो बीजेपी सबसे ज़्यादा नुकसान में रह सकती है, क्योंकि बीजेपी की आधी सीटें लगभग उसने अपर कास्ट को दी हैं। 49 सीटों पर उसके कैंडिडेट अपर कास्ट से हैं, और अपर कास्ट सबसे ज़्यादा प्रशांत किशोर की तरफ आकर्षित हो रहा है। अपर कास्ट का होने के बावजूद की वजह से, और प्रशांत किशोर पढ़े लिखे भी हैं, सफल व्यक्ति भी हैं, अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं, और साहस के साथ नीतीश कुमार सरकार पर वार भी कर रहे हैं, बीजेपी पर भी ज़बरदस्त वार कर रहे हैं। तो इस लिहाज से उनका आकर्षण निश्चित रूप से अपर कास्ट वोट बैंक में होगा। लेकिन दूसरे जो तबके हैं, जैसे युवाओं में अगर आकर्षण वो उनके लिए हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और फिर युवा वर्ग में कितना पिछड़ी, दलित, अति पिछड़ी या माइनॉरिटीज़ के वोट आकर्षित कर पाते हैं, ये देखने की बात होगी। लेकिन आज की तारीख में ये कह सकते हैं कि अगर वोट कटवा की भूमिका में प्रशांत किशोर रहे तो ज़्यादा नुकसान तो एनडीए का करेंगे, लेकिन महागठबंधन निश्चिंत न रहे। छुरी दोनों तरफ चल सकती है, नुकसान दोनों तरफ हो सकता है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर वो 25 सीटों से कम जीतेंगे तो राजनीति ही छोड़ देंगे। क्या वो 25 सीटें जीत पाएंगे वोट कटवा से की भूमिका से निकलकर? और अगर 25 सीटें जीत लिए तो फिर तो वो किंग मेकर भी हो सकते हैं। देखने की बात है क्या होता है। लेकिन बड़ा दिलचस्प है, इन आंकड़ों के साथ बिहार की चुनावी राजनीति को
जानना, परखना और विश्लेषित करना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।